हरियाणा में अचानक लोगों की तबीयत खराब हो गई है। क्या है वजह, क्या है ये पूरा मामला? अमोनिया गैस का जो पाइपलाइन था वो लीक हो गया, तो इसी के चलते अचानक लोगों की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। कल रात की बात है, अभी तक भी स्थिति वहाँ पर नाजुक बनी हुई है। जो वहाँ पर लोगों का बचाव कर रहे थे वो भी पूरी तरह से घबराहट का शिकार हुए, उनको भी अस्पताल तक ले जाने की नौबत आ गई। बिजली संकट पंजाब में भी शुरू हो चुका है और इस पर राजनीति भी हो रही है। क्या है पूरा मामला? तो इसी के चलते अब रेलवे विभाग ने अहम फैसला लिया है सरकार के साथ मिलकर कि पैसेंजर गाड़ियां नहीं चलाई जाएंगी। किसानों ने आज अमृतसर में भी जो बिजली मंत्री हैं उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया है। पुलिस के साथ काफ़ी उनका हाथोपाई तक नौबत पहुंच गई थी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज का में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, हरियाणा में अचानक लोगों की तबीयत खराब हो गई है। क्या है वजह, क्या है ये पूरा मामला? वंदना जी, मामला है हरियाणा के झज्जर का। झज्जर में एक कत्था फैक्ट्री थी जिसमें से अमोनिया गैस का जो पाइपलाइन था वो लीक हो गया, तो इसी के चलते अचानक लोगों की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। कल रात की बात है, अभी तक भी स्थिति वहाँ पर नाजुक बनी हुई है और जिस प्रकार से गैस फैली तो लोगों में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई और कुछ लोगों को उल्टी आने लगी, वॉमिट्स आने लगी, तो उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ तक कि दमकल विभाग की, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ भी बुलाई गई इस गैस के ऊपर काबू डालने के लिए। उनके जो कर्मी थे जो वहाँ पर लोगों का बचाव कर रहे थे वो भी पूरी तरह से घबराहट का शिकार हुए, उनको भी अस्पताल तक ले जाने की नौबत आ गई। और कुल मिलाकर प्रशासन की ओर से वहाँ पर जितनी भी दुकानें थी उस टाइम तक खुली थी वो सारी बंद करवा दी गई और जितने भी साथ लगते इलाके के लोग हैं उस इलाके को भी खाली करवाया गया कि अपने परिजनों के पास या अपने रिश्तेदारों के पास चले जाएं जब तक यहाँ पर हालात सही नहीं होते। हरियाणा में एक बार फिर से बिजली संकट के चलते रेलवे विभाग ने एक अहम फैसला लिया। क्या है ये फैसला? बिल्कुल वंदना जी, बिजली का संकट गर्मी का मौसम शुरू होते ही बनता हुआ नजर आता है। इसी के चलते बिजली की जो मांग है वो बढ़ जाती है और पूर्ति कम हो जाती है। तो जितनी भी सरकारें होती हैं, जितने भी राज्य होते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है उनके लिए मुसीबत का पल होता है। तो इसी के चलते अब रेलवे विभाग ने अहम फैसला लिया है सरकार के साथ मिलकर कि पैसेंजर गाड़ियां नहीं चलाई जाएंगी। मुख्य रूप से हरियाणा में कोयले की पूर्ति करने के लिए कोयला प्लांट से जहां पर बिजली का उत्पादन होता है वहां तक सीधा गाड़ी से कोयला जाता है, तो उन गाड़ियों में कोई बाधा ना आए, सही तरीके से उनका जो परिचालन हो सके। तो इसी के चलते जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उनको रद्द कर दिया गया है। 5-7 गाड़ियों के नंबर हैं जो रद्द की गई हैं और साथ ही शताब्दी व राजधानी एक्सप्रेस उनको छोड़ा गया है कि उनको उनके पथ पर जाने दिया जाएगा। लेकिन जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो 28 व 29 यानी आज के दिन से भी और कल के दिन से भी, कल से कुछ गाड़ियां बंद की गई थी और आज से भी कुछ गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। तो लोगों को चाहिए कि उन गाड़ियों के रेलवे विभाग की साइट के ऊपर जाकर नंबर वगैरह जान लें कि कौन सी गाड़ियां रद्द की गई हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिजली संकट पंजाब में भी शुरू हो चुका है और इस पर राजनीति भी हो रही है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल वंदना जी, हरियाणा के साथ ही पंजाब में भी पूरी गर्मी पड़ रही है। मुख्य रूप से किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसानों की जो फसलें अभी उन्होंने बोई हैं या फिर अभी छोटी हैं फसलें, उनको पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही। इसके चलते किसान भी परेशान हैं। किसानों ने आज अमृतसर में भी जो बिजली मंत्री हैं उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया है। पुलिस के साथ काफ़ी उनका हाथोपाई तक नौबत पहुँच गई थी। तो इसी के चलते ही जो राजनीति है वो भी पूरे ज़ोरों पर है। पंजाब में जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से कहा गया था कि आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया जाए, उन्होंने मौका मांगा था आम आदमी पार्टी ने, तो उन्होंने तंज कसा है कि एक मौका आपको, ना दिन में बिजली ना रात को।
तो ऐसा उन्होंने तंज कसा है नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर। और दूसरी ओर जो मौजूदा अध्यक्ष हैं कांग्रेस के पंजाब के राजा वड़िंग, उनका कहना है कि अब लोग बिजली की तारों के ऊपर अपने कपड़े सूखने के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि बिजली विभाग बिजली नहीं भेज रहा, इसलिए तारें अब फ्री हैं। उन्होंने भी तंज कसा है। हालांकि बिजली की लाइनों के ऊपर कपड़े नहीं डाले जा सकते, लेकिन उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में कहा है कि जिस प्रकार से बिजली के कट लग रहे हैं तो बिजली है ही नहीं है, तो लोग इन तारों से फायदा ले सकते हैं। हरियाणा में स्त्री और पुरुष के अनुपात में अब सुधार हो गया है। क्या रेशियो हो गया है अब इनका? बिल्कुल वंदना जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मुहिम थी उसका आगाज़ किया गया था पानीपत से, तो अब हरियाणा में उस अभियान का असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य रूप से बात की जाए जींद की, तो जींद हरियाणा का ज़िला है और एक नंबर पर है, प्रथम नंबर पर है, जहां पर लड़कियों की तादाद बढ़ी है। जन्म दर के हिसाब से लड़कियां ज़्यादा पैदा हुई हैं और लड़के कम। और बात की जाए मार्च की, तो मार्च 2022 तक के आंकड़े हैं कि 1000 लड़कों के पीछे 996 लड़कियों का जन्म हुआ है। और साथ ही पिछले वर्ष के जो आंकड़े थे उसके मुकाबले 110 से अधिक लड़कियों का जन्म हुआ है। जो पिछले आंकड़े थे वो 886 थे, इस बार 996 हो चुके हैं। और दूसरे ज़िलों की बात की जाए तो पलवल दूसरे स्थान पर है और भिवानी तीसरे स्थान पर है। लड़कियों की तादाद में, लड़कियों की जन्म दर में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी हरियाणा की लड़कियां काफ़ी ऊंचे मुकामों पर पहुंच चुकी हैं। कल्पना चावला से लेकर जो फोगाट फैमिली है उनकी भी जो लड़कियां हैं वो रेसलिंग में अपना दमखम दिखा चुकी हैं। तो हरियाणा के लिए शुभ संकेत है कि वहां पर लड़कियां ज़्यादा पैदा हो रही हैं। हिमाचल में हेलीकॉप्टर का किराया सुनते ही जंगलों में लगी आग भी बुझ गई। क्या है रोचक खबर? बिल्कुल वंदना जी, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है तो उसके चलते वन विभाग ने उनको शिकायत की कि हमें इस आग से निजात दिलवाई जाए। तो इसी के चलते जो आपदा प्रबंधन वाला प्राधिकरण था उन्होंने एयरफोर्स से संपर्क साधा। तो एयरफोर्स ने जब उनको किराया बताया कि हम 8 लाख रुपए आधे घंटे का लेंगे आग बुझाने का, तो तब उन्होंने वन विभाग से संपर्क किया कि इतने पैसे लगेंगे। तो वन विभाग ने जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उनको एक लेटर जारी किया कि नहीं, हमने आग के ऊपर नियंत्रण डाल लिया है, अब ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़े। और कहने का सीधा मतलब है कि जिस प्रकार से एयरफोर्स ने उनसे पैसे मांगे तो पैसे के चलते ही उन्होंने खुद हाथ पैर मारने शुरू कर दिए कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। इससे अच्छा है कि खुद ही प्रयास किए जाएं आग बुझाने के। बीएसएफ के एक जवान को एलओसी से एयरलिफ्ट किया गया। क्या है पूरी खबर? बिल्कुल वंदना जी, एक जवान है, उसका नाम है नारायण बेहरा। 30 साल का ये जवान है, बीएसएफ में भर्ती है। इसकी शादी थी 2 मई को, 2 मई का दिन फिक्स है। तो वहाँ पर श्रीनगर में इसकी पोस्टिंग थी। तो काफ़ी बर्फबारी हो चुकी है, वहाँ पर रास्ते सारे बंद हैं, सड़कीय मार्ग से वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है और उड़ीसा का रहने वाला है। तो इसी के चलते उसके परिजनों ने जब कमांडर वगैरह जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की कि किस प्रकार से हमारे बच्चे को भेजा जाए, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। तो जब वहाँ के एक उच्च अधिकारी थे बीएसएफ के आईजी राजा बाबू सिंह, उन तक ये बात पहुँची तो उन्होंने जो हेलीकॉप्टर यूनिट है आर्मी का उसके साथ बातचीत की और हेलीकॉप्टर से उसको वहाँ से एयरलिफ्ट किया गया, घर तक पहुँचाया गया ताकि उसकी शादी में कोई भी अड़चन ना आए और समय पर वह पहुँच सके। तो इसका जो सीधा है कि बीएसएफ ने अपने एक जवान जो देश के लिए अपना सारा कुछ समर्पित कर देता है तो उसके समर्पण भाव को देखते हुए उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि उसको हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसके घर तक पहुँचाया ताकि वो अपनी शादी में शामिल हो सके। विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी। कल फिर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।